अस्सलाम वालेकुम डियर पीपल्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अगेन से अमेज़न है और अमेज़न ड्रॉप शिपिंग ही है जिस पे हम लोग बात करेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस ऐसी देखी हैं जहाँ पे अमेज़न ड्रॉप शिपिंग को अच्छा नहीं कहा गया। ये कहा गया ये बहुत रिस्की वर्क है। इसमें ये कहा गया है कि आप इलीगल तरीके से वर्क करते हैं। इसमें ये कहा गया है कि आपके अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आप कोई सा भी मॉडल चूज करते हैं तो उनमें भी उतना ही रिस्क होता है जितना ड्रॉप शिपिंग पे होता है। बेसिकली ड्रॉप शिपिंग जो सी है आजकल इसकी शरह बहुत ज्यादा अरूज पे पहुंच चुकी है। ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? बेसिकली बात ये है कि अमेजोन ड्रॉप शिपिंग करना बहुत ज्यादा आसान होता है और उसमें बहुत ही कम रिस्क होता है कि जो हमारी मनी को स्टक नहीं करता। अगर आप एफबीए की तरफ आते हैं, एफबीए को आप जानते हैं, ठीक है, उसमें सीलिंग बहुत ज्यादा होती है, अमेजोन आपका साथ देता है, लेकिन अमेजोन आपका इतना भी साथ नहीं देता। अगर अमेजोन ने कभी भी किसी भी किस्म का एक्शन क्रिएट कर दिया आपके लिए तो आपका अकाउंट जो सा है, एक तो वो खतरे में पड़ जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है, और दूसरी बात ये होती है कि आपकी जो आपने इन्वेस्टमेंट की होती है, जो प्रोडक्ट मंगवाई होती हैं कि हम अमेजोन के वेयर हाउस में इसको भेजना चाहते हैं, तो वो जो प्रोडक्ट होती हैं वो अगर आ गई हैं तो आपके पास आपको बहुत ज्यादा लॉस है। आपके पास कोई रास्ता नहीं निकलता आप उसको किस तरीके से निकालें अमेजोन पे। फिर आप ये होता है कि ई बाय की तरफ आ जाते हैं, वालमार्ट की तरफ आ जाते हैं। आप उधर भी किस सूरत में आते हैं? ड्रॉप शिपिंग की सूरत में ही आते हैं। जैसा कि मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। ये रिसेंटली हमारे एक अकाउंट है, वहां पे ब्लॉक हो चुकी हैं एफबीए की जो प्रोडक्ट है वो। और ब्लॉक होने से मुराद ये है कि मैं इनको दोबारा से यहाँ पे लिस्ट नहीं कर सकती। अभी हमने लिस्टिंग की है, हमारी जो इन्वेंट्री है अमेजोन की वेयर हाउस में पहुंचने से पहले ही ये लिस्टिंग जोन सी है उन्होंने ब्लॉक कर दी है। अब जो हमारी इन्वेंट्री आई है जो अमेजोन के वेयर हाउस में जानी है, वो इन्वेंट्री हमारी स्टक हो जाएगी और हमारे जो अमाउंट है वो स्टक हो जाएंगे, हमें रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलेगा। अब हमारी ये सोचे कि हम उन्हें किस तरीके से अमेजोन के वेयर हाउस की बजाय कहीं और भेज के उन्हें किस तरीके से सेल आउट करें और अपनी जो इनकम हमारी जो हमने इन्वेस्टमेंट ही की है वही वही सिर्फ वापिस आ जाए। जैसे कि आप लोग समझते हैं कि अमेजोन जो ड्रॉप शिपिंग है वो ज्यादा रिस्की है। अमेजोन ये एफबीए का अकाउंट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और इसमें जितनी भी एफबीए की इन्वेंट्री है वो सारी ब्लॉक हो चुकी है। मतलब इसमें ज्यादा रिस्क है बजाय ड्रॉप शिपिंग के। ड्रॉप शिपिंग में ये होता है आपकी माइनर इन्वेस्टमेंट से आप उसे शुरू कर सकते हैं, ना आपको एडवांस में चीजें लेनी पड़ती हैं। अगर आप एडवांस में चीजें लेते भी हैं एक या दो लेंगे। और फिर ये होता है कि अगर आप उसको लीगल तरीके से ड्रॉप शिपिंग कर रहे होंगे तो उसको आप रिटर्न भी कर सकते हैं। एक जगह से जब आप इन्वेंट्री उठा लेते हैं 50 की 100 की होलसेल में आप मंगवा लेते हैं, और वो इन्वेंट्री जो उनसे अमेजोन में जाने से पहले अमेजोन ने ब्लॉक कर दिया, अमेजोन कह रही है मैं उसको रिसीव नहीं करूंगी, और उधर से आपकी इन्वेंट्री आनी है, तो आप उसका क्या करोगे? वो मनी जो आपने वहां पे इन्वेस्ट किया ऑलरेडी, सारी बात है, आपने सेलर से जहां से आपने मैन्युफैक्चरिंग से चीजें मंगवाई हैं वो तो आप लोगों की आ जाएंगी, तो आप उनको क्या करोगे? फिर तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं होगा। ड्रॉप शिपिंग जोन से होती है ना, इस लिहाज से हमारे लिए बहुत बेहतर होती है। हमारे पास कोई ना कोई रास्ता होता है, या तो हम उनको रिटर्न भी कर सकते हैं क्योंकि हमने माइनर सी चीजें उठाई होती हैं लीगल ड्रॉप शिपिंग में। और दूसरी बात ये होती है हमारी इतनी ज्यादा मनी भी नहीं इन्वेस्ट हुई होती कि अगर वो जाया हो जाए हमें कोई दुख भी हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप अगर ड्रॉप शिपिंग की तरफ आते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ड्रॉप शिपिंग जोन सी है, जितने भी मॉडल्स हैं, पीएल का हो, होलसेल का हो या आर्बिट्रेज का हो, उसकी निस्बत जो ड्रॉप शिपिंग है वो ज्यादा बेस्ट है। उसमें कम रिस्क होता है, कम इन्वेस्टमेंट होती है, और कम हमें लॉस होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो अब ये चार इन्वेंट्रीज हैं जो ब्लॉक हो चुकी हैं, और इनकी प्रोडक्ट जो सी अमेजोन के वेयर हाउस में है, और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया हुआ है, लेकिन अब मुझे रिटर्न क्या मिलेगा? अब मैं यहाँ पे चले अमेजोन से रीजन पूछती हूँ, रीजन पूछने में मेरे वन वीक जो से वो सबमिट हो गए, फिर अमेजोन का आंसर आने तक ये एक प्रोसेस बहुत लंबा जाएगा। मैं तब तक आगे नहीं जा सकूंगी जब तक मेरी इन्वेंट्री क्लियर नहीं होती। मेरे पैसे स्टक हो जाएंगे, मुझे और कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों को ये चीजें गाइड करने की तरफ आती हूँ कि आप लोग ड्रॉप शिपिंग की तरफ आए, अपने लो बजट में लो रिस्क में ये चीजें स्टार्ट करें और बेनिफिट हासिल करें। इसमें ये होता है कि आपको ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ता। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक अच्छे तरीके से प्रॉपर एक चार्ट बना के गाइड करूंगी
कि इसमें कितने डेज लगते हैं और आपकी कितनी इनकम होती है, और आप एफबीए की मॉडल्स की तरफ जाते हैं तो उसमें कितने डेज लगते हैं और आपको कितनी इनकम होती है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाऊंगी। ये वीडियो बनाने का जस्ट ये मकसद था कि आपको रियलाइज हो सके कि एफबीए जो सा है, अगर आप आर्बिट्रेज या होलसेल की तरफ आते हैं तो वो कितना रिस्की वर्क है ड्रॉप शिपिंग के बजाय। ड्रॉप शिपिंग में कम रिस्क है, वो तब रिस्क होता है जब आप इलीगल तरीके से कर रहे हो। आप लीगल तरीके से ड्रॉप शिपिंग करें। अगर एक तो आपको आइडिया होगा, अगर नहीं आइडिया तो आप यहाँ पे नीचे दिए गए हुए नंबर से पे राब्ता करें, और यहाँ पे आप पेड जो सी लेक्चर्स हैं वो लें, और आपको इंशाल्लाह जब आप वो लेक्चर्स ले लेंगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा उसका बेनिफिट होगा। आपको समझ आ जाएगी कि अमेजोन पे हमने जाके करना क्या और कैसे हमने इनकम हासिल करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।